of them even possesses structures that aid locomotion like flagella or cilia. जैसे एनिमल्स का नाम यदि हम लें तो प्रोटोजोआ में, प्लांट्स का नाम लें तो प्रोटोफाइटा में, और फंगस में जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स में. These traditional subdivisions which were largely based on non-scientific characteristics. इस तरह का जो डिविजन्स था वो एक्चुअली कैसा था कि वो नॉन साइंटिफिक था, ठीक लिए हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक. इसलिए इसको क्या किया कि फाइलोजेनेटिक से क्या किया, रिप्लेस्ड कर दिया. अब फाइलोजेनेटिक से रिप्लेस्ड करने का मतलब क्या है कि जो फाइलोजेनेटिकली बेस था इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक जो हमने क्लासिफिकेशन को इसको बेस्ड किया वो कैसा था, वो हम आगे देखेंगे. हाउएवर द ओल्डर टर्म्स आर स्टिल यूज्ड एज इनफॉर्मल नेम्स टू डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस प्रोटिस्ट्स. अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं कि प्रोटिस्टास में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं. जैसे स्लाइम मोल्ड्स है, अमीबा, यूग्लिना, डाइनोफ्लेजलेट्स, पैरामीशियम, डायटम्स और मैक्रोएल्गा. अब हम देखेंगे कुछ जो आपके प्रोटिस्ट ठीक है, और जाके सरफेस पे क्या होती है, रप्चर हो जाती है, जिससे कि अमीबा की बॉडी नहीं फटने पाती. तो पानी का अंदर क्या होती है, पानी यदि ज़्यादा आ जाए तो बॉडी को क्या करती है, सरवाइव करने के लिए कैपेसिटी प्रदान करती है, और ख़ुद बार बार क्या होती है, ओझल होती है और बार बार रीअपियर होती है. ठीक है, और बीच में इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं यूग्लिना में. यूग्लिना में आप देख रहे हैं कि एक फ्लैजलम है और एक्टो प्यारे बच्चों कि जो प्रोटिस्टास आर ए ग्रुप ऑफ ऑल यूकैरियोट्स दैट आर नॉट फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स. अब हम आपको बता देंगे जो प्रोटिस्टास हैं वो सभी कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं, ना वो फंजाई हैं, ना वो एनिमल्स हैं, ना प्लांट्स हैं. एज ए रिजल्ट इट इज़ वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हुआ क्या कि ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बन गया. द यूकैरियोट्स दैट मेक अप दिस किंगडम प्रोटिस्टा, और जो इसमें आए वो क्या कहलाए, किंगडम प्रोटिस्टा में कहलाए. नॉट हैव मच इन कॉमन बिसाइड्स अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्रोटिस्टास कैन लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. प्रोटिस्टा में इतना वेरिएशंस है कि वो भी आपस में क्या है, बहुत डिफरेंट हैं. ठीक है, दीज आर टिनी एंड यूनिसेलुलर, वेट बहुत छोटे छोटे यूनिसेलुलर हैं लाइक एन अमीबा, एंड सम आर लार्ज एंड मल्टीसेलुलर, और कुछ कैसे हैं, बहुत बड़े हैं. एक वो होती है समुद्री खरपतवार, इसको कहते हैं सीवीड्स. However, multicellular protistas don't have highly specialized tissue और organisms. लेकिन जो मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टास होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाईली टिश्यू इवॉल्व टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर प्रोटिस्ट. These simple cellular protistas from other eukaryotes.
सच एज फंजाई, एनिमल्स इन प्लांट्स। अब इसका जो लेवल होता है प्रोटिस्टा का, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, ठीक है। इसलिए ये अदर जो यूकेरियोट्स होते हैं उनसे क्या होता है, अपने आप को अलग रखता है, डिस्टिंग्विश करता है। These are thought to be between 60,000 and 2 lakh protist species। अब आप सोचिए 60,000 से लेके 2 लाख तक प्रोटिस्ट की स्पीसीज पाई जाती हैं। एंड मैनी हैव येट टू बी आइडेंटिफाइड। उसमें से कुछ बहुत सारी क्या हैं, आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। प्रोटिस्ट लाइव इन ऑलमोस्ट एनी एनवायरनमेंट दैट कंटेन्स लिक्विड वाटर। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो वहाँ हर जगह पाए जाते हैं एनवायरनमेंट पे जहाँ पे पानी हो। मैनी प्रोटिस्ट सच एज एल्गी आर फोटोसिंथेटिक एंड आर वाइटल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम्स। कुछ प्रोटिस्ट क्या होते हैं जिनमें एल्गी वगैरह आती हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपना क्या करते हैं, अपना जीवन खुद जीते हैं और इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। Other protists are responsible for a range of serious human diseases such as malaria and sleeping sickness। और कुछ दूसरे जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं और क्या करते हैं, ह्यूमंस में सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। आगे हम बताएंगे आपको कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। द प्राइमरी फीचर ऑफ ऑल प्रोटिस्ट इज दैट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। This means that they have a membrane enclosed nucleus। Other characteristic features of kingdom Protistas are as follows। तो जो आपका प्रोटिस्टा है उसमें क्या है, सबसे पहली बात तो है ये यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। और बाकी के दूसरे जो फीचर्स हैं वो हम इस प्रकार से आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, ये हमने आपको पहले बताया था कि ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वाटर में रहते हैं। जहाँ वाटर होगा वहीं ये पाए जाएंगे। प्रेजेंट इन द सॉइल और इन एरियाज विद मॉइस्चर। सॉइल में होंगे या जहाँ भी नमी होगी वहाँ ये पाए जाएंगे। मोस्ट प्रोटिस्ट स्पीसीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देयर आर ए फ्यू मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट सच एज कैल्प। और कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं जिनको हम कैल्प कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो KELP कैल्प वर्ड आया है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अभी जाता है जब भी आप इसको करेक्टरिस्टिक्स बताइएगा प्रोटिस्टा के तो इसको अंडरलाइन करिएगा। सम स्पीसीज ऑफ कैल्प ग्रो सो लार्ज दैट दिस एक्सीड ओवर 100 फीट इन हाइट, ठीक है। और स्पीसीज जो होती हैं कैल्प्स की वो कोई तो क्या करती हैं 100 फीट तक लंबाई में होती हैं और इनको जाइंट कैल्प कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जाइंट कैल्प कहते हैं। सच लाइक एन न्यूक्लियस विच इज़ बाउंड बाय ऑर्गेनेल्स। पहले ही बताया जा चुका है कि न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस जो होता है अपने चारों ओर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स से क्या होता है, सराउंडेड होता है। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यदि ऑटोट्रॉफिक हैं तो कैन क्रिएट देयर ओन फूड, ठीक है, अपना खुद खाना बनाएंगे और अपना जिंदा रहेंगे या जीवित रहेंगे। और यदि हेटरोट्रॉफिक हैं तो ऑन द अदर हैंड हैज़ टू एक्वायर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स टू सर्वाइव। और यदि हेटरोट्रॉफिक हैं तो अपने भोजन के लिए क्या करेंगे, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों